नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी दवा सल्फासेलाजीन के बारे में बात करने वाले हैं। एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि यह है क्या, काम कैसे करती है और इसे लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही है कि आखिर ये सल्फासेलाजीन है क्या और डॉक्टर इसे लेने की सलाह देते कब हैं। चलिए इसी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। अच्छा, पूरी बात को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले जानेंगे कि यह दवा है क्या, फिर देखेंगे कि इसे सुरक्षित रूप से कैसे लेना है, इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं वो भी समझेंगे, और हाँ, कुछ जरूरी चेतावनियों पर भी नजर डालेंगे, और सबसे आखिर में सारी जरूरी बातों का एक क्विक रीकैप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। सवाल यह है कि आखिर ये दवा काम कहाँ आती है। देखिए, सल्फासेलाजीन का इस्तेमाल मुख्य रूप से 3 बीमारियों में होता है। पहली 2 हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स रोग। ये दोनों ही बीमारियां आंतों में सूजन और जलन पैदा करती हैं। और जो तीसरी है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें जोड़ों में दर्द और सूजन की तकलीफ होती है। क्रोहन रोग को थोड़ा और समझ लेते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंतों में लंबे समय तक सूजन बनी रहती है। और एक दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर भी आज तक इसका पक्का कारण नहीं जान पाए हैं। इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें दस्त, पेट में बहुत तेज दर्द, बुखार और कमजोरी जैसी चीजें शामिल हैं। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, और ये जानना बहुत ही जरूरी है कि इस दवा को सही और सुरक्षित तरीके से कैसे लिया जाए ताकि इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। यहाँ पे 4 बातों का खास ध्यान रखना है। पहली बात, दवा हमेशा एक पूरे ग्लास पानी के साथ ही लेनी है। पता है क्यों? क्योंकि ये किडनी को सुरक्षित रखने में मदद करता है। दूसरी बात, हर डोज के बीच में समय का अंतर बराबर होना चाहिए। तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, अपना कोर्स पूरा करें, भले ही बेहतर क्यों ना महसूस होने लगे। ऐसा करने से शरीर में किसी दूसरे इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। और चौथी बात, अगर सपोजिटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे रात में सोने से ठीक पहले इस्तेमाल करना सबसे अच्छा रहता है। अच्छा, एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी जानकारी। इस दवा को लेते समय अगर पेशाब का रंग पीला नारंगी सा हो जाए तो घबराना नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल है और इसमें चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके संभावित दुष्प्रभावों की, यानी साइड इफेक्ट्स की। ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि किसी भी अजीब या असामान्य लक्षण को पहचाना जा सके। कुछ आम साइड इफ़ेक्ट्स जो महसूस हो सकते हैं उनमें शामिल हैं जैसे कि मतली, उल्टी, सिर दर्द, पेट में दर्द, थकान या फिर नींद ना आना और थोड़ी चिंता होना। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे हैं जो बहुत गंभीर हो सकते हैं। अगर त्वचा पर रैश यानी चकत्ते दिखें, पित्ती उछले या फिर सांस लेने में कोई तकलीफ हो तो ऐसी किसी भी हालत में दवा तुरंत बंद कर दें और फौरन अपने डॉक्टर से बात करें। ये बहुत बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं सबसे जरूरी सुरक्षा जानकारी पर, मतलब किन लोगों को ये दवा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए और ये दूसरी दवाओं के साथ मिलकर क्या असर दिखा सकती है। साफ साफ कहें तो ये दवा कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, जैसे कि जिन्हें सल्फा दवाओं से एलर्जी है या जिन्हें अस्थमा की दिक्कत है या फिर पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट है। इसके अलावा प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी इसे नहीं लेना चाहिए। और हाँ, ये 2 साल से कम उम्र के बच्चों को भी नहीं दी जाती। एक और जरूरी बात है और वो सूरज की रोशनी से जुड़ी है। दरअसल ये दवा त्वचा को धूप के लिए ज्यादा सेंसिटिव बना सकती है, इसलिए जब भी बाहर निकलें तो सनस्क्रीन लगाना और ऐसे कपड़े पहनना जो शरीर को ढके बहुत जरूरी है। और कोशिश करें कि सीधी और तेज धूप में ज्यादा देर न रहें। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये दवा दूसरी दवाओं के साथ मिलकर क्या करती है। जैसे ये खून को पतला करने वाली दवाओं का असर बढ़ा सकती है, जिससे ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है। ठीक इसी तरह ये शुगर कंट्रोल करने वाली दवाओं का असर भी तेज कर सकती है, जिससे शुगर लेवल खतरनाक रूप से कम हो सकता है। इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि जो भी दवाएं ली जा रही हैं, उन सब के बारे में डॉक्टर को पूरी और सही जानकारी दी जाए। चलिए, अब तक हमने जो भी जाना उसे कुछ मेन पॉइंट्स में फटाफट दोहरा लेते हैं ताकि सबसे जरूरी बातें अच्छे से याद रह जाएं। तो ये हैं 3 सबसे जरूरी बातें जो याद रखनी हैं। पहली, दवा हमेशा एक पूरे ग्लास पानी के साथ और सही समय के अंतर पर ही लें। दूसरी, रैश या सांस लेने में तकलीफ जैसे किसी भी गंभीर लक्षण पर फौरन ध्यान दें। और तीसरी, अपने डॉक्टर को अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री और जो भी दूसरी दवाएं ली जा रही हैं उसकी पूरी जानकारी जरूर दें। और आखिर में एक सवाल जो सिर्फ इस दवा के लिए नहीं बल्कि हर नई दवा के लिए जरूरी है। वो कौन सा एक सबसे जरूरी सवाल है जो अपने डॉक्टर से हमेशा पूछना चाहिए? जरा सोचिए।
इस पर सोचने से हम सब अपनी सेहत को लेकर और भी ज्यादा जागरूक बन सकते हैं। मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आपको इस दवा के बारे में तो पता चल चुका होगा, परंतु दवा लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।